हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। कैसे आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4 का चैप्टर नंबर 5 द मैजिक पोट करने जा रहे हैं। इस बुक से रिलेटेड जितने भी चैप्टर हैं ऑलरेडी मैंने उनकी एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दी है। अगर आपको किसी भी चैप्टर में डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। एंड इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेशन में होगा। सबसे पहले आप चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखिए तो ही आपको ग्रामर पार्ट समझ आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम न्यू वर्ड्स करते हैं। तो यक्षास इन माइथोलॉजी हेवनली बीइंग्स सेड टू गार्ड द रिचेस ऑफ द गॉड्स। अब यक्षास क्या होते हैं? यक्षास भगवान के भेजे हुए होते हैं जो क्या करते हैं, भगवान की, हम कह सकते हैं भगवान की चीज़ों का रक्षा करते हैं, उनको गार्ड करते हैं। ये भगवान के बहुत ही खास होते हैं यक्षास। कर्स इन माइथोलॉजी वर्ड्स दैट कास्ट अ स्पेल और हर्ट और पिनिश। माइथोलॉजी में वो वर्ड, जैसे हम कहते हैं ना शराब, किसी ने कुछ बुरा किया तो उसके लिए हमें उसे कुछ पनिशमेंट देनी, तो उसे हम कह देते हैं कर्स। वंडरस्ट्रक फेल्ट एडमायरेशन एंड सरप्राइज, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाना और बहुत ज़्यादा अच्छा लगना। बूस्टिंग शोइंग ऑफ। बूस्टिंग मतलब दिखावा करना, ये दिखाना कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास ये, हमारे पास वो है, दिखावा करना। तो अब पार्ट ए पे क्या है, हमारे क्वेश्चन आंसर्स। इन वर्ड्स इन लाइंस को हमें पढ़ना है और उसके नीचे जो क्वेश्चन है उन लाइन से रिलेटेड उनका आंसर देना। तो सबसे पहले है टुनाइट वी विल सेंड यू टू योर वाइफ इन ड्रीम। हु सैड दीज वर्ड्स एंड टू होम। ये वर्ड्स किसने कहे थे? यक्षा सैड दीज वर्ड्स टू शुभदत्ता। उन्होंने कहे थे ना कि हम आज तुझे तेरी वाइफ के सपने में भेज देंगे। नेक्स्ट है वाई डिड दे से दिस वर्ड्स। यक्षास ने उन्हें ये वर्ड क्यों कहे थे शुभदत्ता को? बिकॉज शुभदत्ता कैन वर्क विदाउट वरिंग अबाउट हिज फैमिली। क्योंकि शुभदत्ता आराम से काम कर पाए, उसे अपनी फैमिली की चिंता ना हो कि वो मुझे ढूंढ रहे होंगे, ऐसे उसे कुछ भी ना हो, आराम से काम कर ले। इसीलिए उन्हें कहा था कि आज हम तुम्हारे वाइफ के ड्रीम में भेजेंगे। नेक्स्ट है पार्ट सी। वट एल्स वुड हैपन इन द ड्रीम। और क्या हुआ था सपने में? In the dream, Shubhadatta told her wife that he was safe and he will return after a month. अब ड्रीम में शुभदत्ता ने ये भी अपनी वाइफ को कहा था कि मैं सेफ हूँ और मैं 1 महीने के बाद आऊँगा। सो नेक्स्ट है सेकेंड का, लेट अस हैव अ फीस्ट फॉर ऑल द नेबर्स बट डोंट टेल देम वेयर द फूड कम फ्रॉम। अभी किसने किसको कहा था? उसने कहा था कि हम खाना रखते हैं, दावत रखते हैं अपने सारे नेबर्स के लिए, सारे गवांडियों के लिए, लेकिन किसी को भी मत बताना ये खाना कहाँ से आए। ये वर्ड्स किसने किसको कहे थे? ये वर्ड्स शुभदत्ता ने अपनी वाइफ को कहे थे। शुभदत्ता सैड दीज वर्ड्स टू हिज वाइफ। नेक्स्ट है वाई डू यू थिंक द स्पीकर वॉन्टेड टू होल्ड अ फीस्ट। अब आप क्यों सोचते हो कि स्पीकर चाहता था कि वो एक दावत रखे? क्योंकि स्पीकर जो शुभदत्ता था वो बहुत खुश था, वो सेलिब्रेट करना चाहता था और उसे पॉट मिल गया और शो ऑफ भी करना चाहता था उसकी मनी की। अब उसके पास इतना पैसा, वो गरीब नहीं रहा, टू सेलिब्रेट दैट ही रिसीव द पॉट एंड टू शो ऑफ हिज मनी। नेक्स्ट है वाई डिड नॉट द स्पीकर वॉन्ट द नेबर्स टू नो वेयर द फूड हैड कम फ्रॉम। जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है शुभदत्ता, वो क्यों नहीं चाहता था कि नेबर्स को पता लगे ये फूड कहाँ से आया है? वो इसीलिए नहीं चाहता था बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट समवन वुड स्टील हिज पोट। क्योंकि उसे डर था कि कोई उसका कहीं पोट ना चुरा ले, मैजिक पोट ले ना जाए। नेक्स्ट है पार्ट बी। हु वॉज शुभदत्ता एंड वाई डिड हिज लेग्स ट्रम्बल विद फियर। अब शुभदत्ता कौन था और उसकी लेग्स, उसकी लातें क्यों कांप रही थी डर के मारे? हमें पता है शुभदत्ता एक वुड कटर था, बहुत ही गरीब, और वो इसीलिए उसकी लातें कांप रही थी क्योंकि उसे डर था अगर यक्षास ने उसे कोई शराब दे दिया, उससे गुस्सा हो गए तो क्या होगा। शुभदत्ता वॉज अ पुअर वुड कटर बिकॉज ही थॉट इफ दे विल गेट एंग्री दे विल पनिश हिम। अगर वो उससे गुस्सा हो गए तो वो उसे कोई पनिशमेंट दे देंगे। Why did शुभदत्ता go with the यक्षास। अब शुभदत्ता यक्षास के साथ क्यों गया चला? Because they promised to reward him well if he works for them for 1 month। क्योंकि यक्षास ने उसे प्रॉमिस किया था, उससे वादा किया था कि अगर वो उसके लिए 1 महीना अच्छे से काम करेंगे तो उसे वो बहुत अच्छा इनाम देंगे। इसीलिए शुभदत्ता लालच में आकर यक्षास के साथ चला गया। नेक्स्ट है व्हाट रिवॉर्ड डिड ही गेट फॉर हिज हार्ड वर्क। अब शुभदत्ता को कौन सा इनाम मिला उसके मेहनत के लिए? ही गॉट अ मैजिक पॉट एज अ रिवॉर्ड फॉर हिज हार्ड वर्क। उसे एक मैजिक पॉट मिला एज अ इनाम के तौर पे उसके काम करने के लिए। नेक्स्ट है
What did शुभदत्ता do with the reward? अब शुभदत्ता ने क्या किया था उस मैजिक पोट के साथ, उस जादुई पोट के साथ? शुभदत्ता drew out beautiful clothes and shining jewelry for his family. अब शुभदत्ता ने अपने परिवार के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और बहुत ही शाइन करने वाले, चमकने वाले गहने निकाले थे पोट में से, क्योंकि जो भी वो पोट में हाथ डालकर कहता था वो पोट में से निकल आता था. He also used it to produce delicious food for feast for 100 guests. और उसने उस पोट का इस्तेमाल किया था बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए 100 मेहमानों के लिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट हैपन ड्यूरिंग द फीस्ट. अब बताइए कि फीस्ट के दौरान क्या हुआ था, खाने के दौरान, उस फंक्शन के दौरान क्या हुआ था. ड्यूरिंग फीस्ट नेबर्स आस्क्ड हिम हाउ ही वाज एबल टू ऑर्गेनाइज सच अ डिलीशियस फूड. जब वो खाना चल रहा था, वो फंक्शन चल रहा था, तो जो उसके नेबर्स थे, उसके आसपास रहने वाले लोग थे, वो उससे पूछने लगे कि वो ऐसा इतना स्वादिष्ट खाना कैसे ऑर्गेनाइज कर पाए, उसने इतने स्वादिष्ट खाने का बंदोबस्त कैसे किया. वो अपने आप को रोक नहीं पाया आखिर, और उसने बता दिया कि उससे ये सब पोट की हेल्प से हुआ है. उसने शो ऑफ करना शुरू कर दिया. उसने बताया कि जो ये मैजिकल पोट है, इसमें से सारा खाना निकला है, और वो मैजिकल पोट को हाथ में लेकर नाचने लगा, और जब उसे वो डांस कर रहा था, वो पोट उसके हाथ से गिर गया और टूट गया. जब वो टूट गया तो वो पोट अपने आप से गायब हो गया, और जब वो गायब हो गया तो वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गया अपने आप से, बहुत निराश हो गया कि उसकी फुलिशनेस के कारण, उसकी मूर्खता के कारण आज वो पोट नहीं है. अगर वो दिखावा ना करता और वो पोट बाहर ना लेके आता तो वो डांस नहीं करता और वो पोट टूटता नहीं. During feast, neighbors asked him how he was able to organize a delicious food. At last, he could not stop himself from showing off. He told everything about the magical pot and started dancing with the pot. It slipped from his hand and broke. The pot vanished and he was left feeling disappointed for his foolishness. ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गए हो. अब पार्ट सी मैं तभी स्टार्ट करूँगी अगर आपने सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दिया. मुझे पता आपने अभी तक नहीं किया, तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन. उम्मीद करती हूँ आपने प्रेस कर दिया होगा. सो लेट्स स्टार्ट पार्ट सी, थिंक एंड आंसर. क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक शुभदत्ता फेल्ट सॉरी फॉर हिज एक्शंस? पिक आउट द सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी दैट शोज इट. अब वो कह रहे हैं कि आपको लगता है कि शुभदत्ता को एहसास हो गया उसकी गलती का, कि उसे शो ऑफ नहीं करना चाहिए. अगर आपको लगता है तो ऐसा सेंटेंस बताओ स्टोरी में जिससे हमें ये पता चलता है कि उसे सच में बुरा लगा. Yes, he was sorry for his action. हाँ, वो उसे बुरा लगा था अपने एक्शन के लिए. If only I had not been foolish enough to boast about the pot, it will still be here. What a foolish I am. अब ये लाइन है स्टोरी में, उस लाइन से पता चलता है कि वो सॉरी फील कर रहा था. वो कह रहा था कि अगर वो इतना मूर्ख ना होता और इस पोट के बारे में दूसरों को ना बताता तो आज वो पोट उसके साथ होता. ये लाइन हमें बताती है कि उसे सॉरी फील हुआ तो उसके एक्शंस के लिए, उसके काम के लिए. नेक्स्ट है, वट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? राइट इन योर ओन वर्ड्स. अब आपको क्या लेसन मिला है, आपको क्या सीख मिली है स्टोरी से, अपने वर्ड्स में राइट कीजिए. अब हमें क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली कि We learned that it is foolish to be boastful and proud. हमें ये सीख मिली कि ये बहुत ही मूर्खता का काम है, बहुत ही फुलिश काम है शो ऑफ करना और ऐसे प्राउड फील करना. मतलब प्राउड तो हम फील कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे में घमंड आ जाए, बहुत ज़्यादा घमंड आ जाए और हम शो ऑफ करने से ना टले, तो ये एक बहुत ही बुरा, एक बहुत ही बुद्धू वाला काम है. पार्ट डी, मैच द फ्रेजेस. ठीक है, इन फ्रेजेस को मैच करो. फ्रेजेस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उनके यहाँ वर्ड्स से. ओके, तो ट्रैम्बल्ड विथ फियर. ट्रैम्बल्ड विथ फियर का मतलब होता है शूक विथ फ्राइड, डर के मारे कांपना. आउट ऑफ नाउवेयर, मैजिकली, जादू से. लो एंड बिहोल्ड, एक तरह के भाव है जो कि आप एक्सप्रेस करते हैं सरप्राइज. हॉरर्स ऑफ हॉरर्स, ये एक ऐसे भाव है जो सैडनेस एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, दुखीपन. तो सबसे पहले प्रीफिक्स क्या होते हैं? सॉरी, हमने सुफिक्स के बारे में तो पढ़ा है. सुफिक्स वो वर्ड होते हैं जो वर्ड के एंड में लगते हैं, राइट. तो अब है प्रीफिक्स. प्रीफिक्स वो वर्ड होते हैं, वो लेटर्स होते हैं जो वर्ड के पहले लगते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अनेबल. अनेबल एक वर्ड है, एबल के वर्ड के पहले क्या लगा है? अन. तो अन क्या है यहाँ पे? प्रीफिक्स, वो वर्ड जो पहले लगते हैं, पी से पहले, पी से प्रीफिक्स. ओके, अ प्रीफिक्स इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड. एक एबल एक वर्ड था, अब अनेबल एक नया वर्ड बनना है. एक नया वर्ड बनाने के लिए हम प्रीफिक्स को वर्ड के पहले ऐड करते हैं. कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रीफिक्स लगाकर जिनके बिल्कुल ऑपोजिट मतलब बन जाते हैं. जैसे एबल, एबल मतलब काम करने के योग्य होना, अनएबल नहीं योग्य होना.
ओके, सो यहाँ पे हमें पार्ट ई में कुछ ऐसे ही दिया हुआ है करने को। पार्ट ई में हमें प्रीफिक्स दिए हुए हैं, उन्हें इन वर्ड्स के आगे ऐड करना है। तो अपीयर, डिसअपीयर, कंफर्ट, डिसकंफर्ट, डिसाइडेड, अनडिसाइडेड, फेयर, अनफेयर, सेफ, अनसेफ, एबल, अनएबल, एग्री, डिसएग्री, करेज, डिसकरेज, यूज्ड, अनयूज्ड, काइंड, अनकाइंड। तो अभी देखिए, काइंड मतलब होता है दयालु, अनकाइंड मतलब दयालु ना होना, यूज मतलब एक बार हमने वर्त लिया, अनयूज मतलब अभी एक बार भी नहीं वर्ता। ये बिल्कुल ऑपोजिट मतलब बना रहे हैं, राइट। तो अब पंचुएशन मार्क्स। कॉमास आर यूज टू लिस्ट थिंग्स इन सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, टेक, बुक्स, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर। तो अब हम पेंसिल, बुक, शॉर्पनर, इरेजर के आगे कॉमा लगाएंगे। तो कॉमा क्या किसके लिए यूज होते हैं? वर्ड्स को लिस्ट करने के लिए, वर्ड्स को बताने के लिए। कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, जो ये सारे ये सिंबल जैसे हम क्या कह देते हैं? पंचुएशन मार्क्स कह देते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्सप्रेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हेल्प करता है। तो यहाँ पे हमें पंचुएशन मार्क्स ऐड करने हैं। तो नितिका, अपर्णा, सरा, जसमीत एंड शबाना आर ऑल फ्रेंड्स। तो इनके कॉमा लगा देंगे क्योंकि नाम है, एंड लास्ट पे फुल स्टॉप। नितिका टुक पार्ट इन द एनुअल, एनुअल का ए कैपिटल एंड बाद में फुल स्टॉप। डिड यू अटेंड द कॉन्सर्ट, ये तो क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क। नितिका सैंग सो ब्यूटीफुली, अभी हमारे भाव एक्सप्रेस कर रहे हैं सरप्राइज के, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम? एक्सक्लेमेशन। द होल ऑडियंस स्टूड अप एंड क्लैप्ड फॉर हर, डॉट, यानी कि फुल स्टॉप। नितिका's पेरेंट टुक नितिका, हर फ्रेंड्स एंड हर यंगर सिस्टर। अब तीन जाने, नितिका, उसके दोस्त और उसकी छोटी बहन। तो यहाँ पे कॉमा, कॉमा के बाद हम फर्स्ट लेटर क्या रखते हैं? कैपिटल। आउट फॉर अ सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन के बाद फुल स्टॉप। ओके, तो अब ए, एन एंड दार आर्टिकल्स। अब जो ए वर्ड है, एन है, ये सारे क्या होते हैं? आर्टिकल्स। जो ए होता है वो हम किन के लिए यूज़ करते हैं? कॉन्सोनेंट्स के लिए। अब कॉन्सोनेंट्स क्या है? कॉन्सोनेंट्स जानने के लिए आपको वॉवल्स जानना जरूरी है। वॉवल्स क्या है? ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये सारे क्या है? वॉवल्स है। ए, ई, आई, ओ, यू। अब इन वर्ड्स के अलावा जैसे कि बी, सी, डी, ई तो हमारे पास वॉवल है, उसके बाद एफ, जी, एच, ये सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। तो ए किन के साथ यूज़ होता है? कॉन्सोनेंट्स के साथ यूज़ होता है। और ए, एन किन के साथ यूज होता है? एन वॉवल्स के साथ यूज़ होता है। एन इज ऑल्सो यूज विद द वर्ड्स बिगिन विद द वॉवल साउंड, जिनकी साउंड जैसे वॉवल की निकलती है, जैसे आर, ए से निकलती है ना, ए आर हम कहते हैं आर, तो वो ए क्या है? एन। तो उनके साथ भी हम क्या यूज़ कर लेते हैं? वो एन यूज़ कर लेते हैं। ए इज़ यूज विद द वर्ड बिगिन्स विद कॉन्सोनेंट। ए इज़ ऑल्सो यूज विद द वर्ड्स बिगिन विद द वॉवल्स बट डू नॉट हैव वॉवल साउंड। हम कई बार ए उनके साथ भी यूज़ कर लेते हैं जो वॉवल, एक मिनट, जैसे यूनिफॉर्म मैंने आपको बताया, ए, ई, आई एंड यू के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? एन। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ये यूज़फुल थिंग है। अब यूज़फुल के साथ ए क्यों लगा हुआ है? क्यों? इसीलिए लगाया हमने यूज़फुल के साथ ए, क्योंकि यूज़फुल वाई ओ यू की आवाज़ निकल रही है, एंड यू तो वॉवल नहीं है। तो वो वर्ड्स जिनमें वॉवल की साउंड नहीं आती उसे हम कह देते हैं, उसे उनके साथ हम यूज़ करते हैं ए। ओके, सो अब ये फिलअप्स हैं। एन इंटरेस्टिंग बुक, अब पहले तो मैं ऊपर राइट कर देती हूँ। ए, ई, आई, ओ, यू के साथ हमें क्या लगाना है? एन। तो ए, आई से स्टार्ट है तो क्या लगाएंगे? एन। यू से स्टार्ट है तो क्या लगाएंगे? एन। एंग्री अगली मॉन्स्टर, एन, क्योंकि यू से स्टार्ट है। हीरो, वीक एंड एमो। अब हीरो एंड वीक ये वॉवल्स नहीं है तो इसके साथ हम ए लगाएंगे। एमो ये वॉवल है तो इसके साथ क्या लगाएंगे? एन। आर्टिस्ट वॉवल है तो एन। ईयर वॉवल नहीं है तो ए। आइसक्रीम, आई वॉवल है तो एन। ऑल वॉवल है तो एन। डॉक्टर नहीं वॉवल तो ए। अब यूनिवर्सिटी में बच्चों को बहुत डाउट आता है, कमेंट्स में बच्चे कहते हैं कि मैम एन यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। अब मैंने स्पेशली लिखा है कि यूनिवर्सिटी, यू ऐसी आवाज़ निकल रही है। तो हमने पढ़ा है रूल में कि वो वर्ड्स जिनकी आवाज़ वोबल से नहीं निकलती और किसी और वर्ड से कॉन्सोनेंट से निकलती तो उसके सामने हम लगाते हैं ए। तो इसीलिए यूनिवर्सिटी में क्या आएगा? ए। सो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माई चैनल। दा इज़ यूज व्हेन वी स्पीक ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। अब दा तो किसी स्पेशल चीज़ के लिए ही करते हम यूज़, ठीक है, स्पेशल चीज़ के आगे। जैसे कि अ पुअर वुड कटर मेट 4 यक्षास। द यक्षास वर काइंड। द दे ऑफर्ड द वुड कटर। अब द वुड कटर किसका नाम है? यक्षा नाम, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे?
कोई पर्टिकुलर वर्ड है, कोई पर्सन, उसके लिए हम दा लगाएंगे। इंग्लिश इज़ डैश, यहाँ पे उन्होंने कहा कि आर्टिकल से फिल करो, तो इंग्लिश इज़ डैश ईजी लैंग्वेज टू लर्न, एन ईजी लैंग्वेज, एक आसान लैंग्वेज है सीखने वाली। जीवा इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन अवर क्लास, एन ऑनेस्ट पर्सन ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ए मीटर इज़ अ यूनिट ऑफ मेजर, एन एप्पल ए डी कीप्स द डॉक्टर अवे, द सहारा डेजर्ट इज in the Africa, Sri Lanka is an island in the Indian Ocean. Now Somona will recite a poem about nature of her class. तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ये लास्ट सेंटेंस, नाउ सिमोना विल रिक्यूट अ पोइम। अब पोइम में पी है क्या है? कोई पर्टिकुलर पोइम का नाम तो नहीं लिया। अगर कोई पोइम कहते जैसे द मदर, तो यहाँ पे दा आएगा, ठीक है, मदर। लेकिन यहाँ पे पोइम ही क्या है? तो पोइम तो वैसे कॉमन वर्ड है, तो पी क्या है? कॉन्सोनेंट, तो इसके लिए हमने यूज़ किया ए। इंडियन ओशन एक पर्टिकुलर नाम है, एंड आइलैंड के आई आता है तो एन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कर कर आपको सारे अंडरस्टैंड करने हैं। अब उन्होंने कहा है लुक एट द पिक्चर, फ्रेम 5 सेंटेंसेज अबाउट इट यूजिंग ए, एन एंड दा। इस पिक्चर को देखिए और 5 सेंटेंसेज बनाइए। ए फैमिली सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल, फर्स्ट सेंटेंस। द फैमिली इज अबाउट टू हैव ब्रेकफास्ट, अब जो फैमिली है बस ब्रेकफास्ट खाने लगी है। ए का बना लिया, दा का बना लिया। अब थर्ड सेंटेंस हम बना सकते हैं, द डाइनिंग रूम हैज़ अ ब्यूटीफुल व्यू। अब जो ये डाइनिंग रूम है ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। ए पिक्चर इज हैंग्ड ऑन द वॉल, एक पिक्चर वॉल पे लगी है। 4 सेंटेंसेज हो गए। अब एक सेंटेंस, अब एन वाला तो हमने कोई बनाया, तो हम ये कह देते हैं अ जग इज केप्ट ऑन एन अलमीरा, एक अलमीरा के ऊपर जग है। सो हो गया। सो नेक्स्ट है, ये पार्ट नहीं आते होते लिसनिंग एंड स्पीकिंग वाले कभी भी। तो अब आ जाता है हमारे पास पार्ट की। तो पार्ट की वैसे तो सिंपल ही है कि आपको अपने पार्टनर के साथ बैठना है, और जब वो कहेगा पुअर, तो पुअर से आपके दिमाग में जो भी वर्ड आया वो आपको राइट कर लेना। जैसे पुअर फैमिली है ना, जो भी आपको पुअर बॉय, वो दोनों ने आपने राइट कर लेना, दोनों जानों ने, और फिर मैच करना कि किसने कौन सा वर्ड लिखा है। एक इंटरेस्टिंग गेम है, ओके, आप खेल सकते हो। तो अब आ जाता है पार्ट एल। पार्ट एल में उन्हें कहा है कि आप इमेजिन करो जैसे आप शुभदत्ता की वाइफ होते हैं, और शुभदत्ता की वाइफ अपनी मम्मा को लेटर लिखना चाहती है, जो भी हुआ ये सब उसने लेटर में बताना है, ये सारे पॉइंट्स। तो मैंने लेटर राइट की हुई है। कई बच्चे कहते हैं कि मैम A to Z पार्ट्स करवाया करो, तो इसीलिए मैंने ये लेटर भी राइट किया है। 28 मार्च आज की डेट है। डियर मदर, आई एम राइटिंग टू टेल यू अबाउट अ स्ट्रेंज थिंग दैट हैपन टू अस। मैं ये लेटर इसलिए राइट कर रही हूँ, एक बहुत ही स्ट्रेंज, एक बहुत ही अजीब चीज़ हुई है जो हमारे साथ, वो बताने के लिए। कुछ महीने पहले शुभदत्ता वुड्स काट रहा था फॉरेस्ट में, और उसको यक्षास दिखे। यक्षास ने उसे काम ऑफर किया 1 महीने के लिए, और वो मान गए। वो कहता कि मैं काम करूँगा, और उसने यक्षास ने उन्हें क्या दिया? मैजिक पॉट दिया रिवॉर्ड। और वो मैजिक पॉट हमें बहुत सारी चीज़ें देता था। जब मैंने मैजिक पॉट देखा तो मैं बहुत खुश हो गई, और मैं बहुत चौंक गई कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। जो शुभदत्ता है वो अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट करना चाहता था, इसलिए उसने एक दावत रखी सारे नेबर्स के लिए। वो अपने आप को रोक नहीं पाया उन नेबर्स को पोर्ट दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए, और वो एक्साइटमेंट में पोर्ट अपने हाथ में रखकर डांस करने लगा। जब वो डांस कर रहा था, पोर्ट उसके हाथ से गिर गया और टूट गया। जो पोर्ट है वो गायब हो गया। उसके बाद अब शुभदत्ता को बहुत बुरा लगा, उसे बहुत अशेम है वो अपनी फुलिशनेस के कारण, अपनी मूर्खता के कारण। लेकिन उसे दिन के आखिर में मतलब उसे कहानी के एंड में एक उसे मॉरल मिला है, उसे एक लेसन मिला है। उसे समझ आ गया कि फुलिशनेस बहुत बुरी चीज़ है। हमें फुलिशनेस, मूर्खता तो बुरी चीज़ है ही, लेकिन हमें मूर्खता में आकर शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद शुभदत्ता की जो वाइफ का नेम होगा योर लविंग डॉटर, है ना। अपनी मम्मा को तो यही कहेगी ना कि आपकी बेटी, तो वो आप राइट कर दीजिए, ठीक है। सो ये थी स्टोरी, आज की एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे एक ऐसी वीडियो के साथ, तब तक बाय, थैंक यू।